नमस्कार। तो ये जो अमेरिका से खबर आई है भारत पर 25% टैरिफ की, इसने तो मतलब काफी हलचल मचा दी है। और ऊपर से एक पेनाल्टी की भी बात चल रही है। हमारे पास इस पर कई स्रोत हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, अल जजीरा, इकोनॉमिक टाइम्स, बीबीसी न्यूज जैसे अखबारों के लेख हैं। और कुछ जानकारी यूट्यूब चैनलों से भी है, जैसे CNBC TV18, फर्स्ट पोस्ट वगैरह। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये 25% टैरिफ और पेनाल्टी आखिर है क्या, भारतीय शेयर बाजार और अपनी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर दिख रहा है, और भारत क्या कर रहा है इससे निपटने के लिए, क्या सोच है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये मामला है क्या। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा है कि 1 अगस्त या शायद अब 7 अगस्त कहा जा रहा है, उस तारीख से भारतीय सामान पर 25% टैरिफ और साथ में एक पेनाल्टी भी, रूस से रक्षा उपकरण और तेल खरीदने की वजह से। पर पेनाल्टी कितनी है ये नहीं बताया। वजह क्या दी है उन्होंने? एक तो भारत के टैरिफ बहुत ऊंचे हैं, कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा, और व्यापार में दूसरी रुकावटें भी हैं जिन्हें उन्होंने कठोर और घृणित कहा। और हाँ, रूस से हथियार और तेल खरीदना, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद, ब्रिक्स का भी जिक्र किया है। हाँ बिल्कुल। देखिए 25% टैरिफ की बात, वो तो एक तरह से अपेक्षित थी। ट्रंप पहले भी कह रहे थे कि जिन देशों से ट्रेड डील नहीं है उन पर 20-25% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन ये जो पेनल्टी वाली बात है ना, और वो भी बिना किसी स्पष्ट रकम के, ये वाकई में मतलब अप्रत्याशित है। याद होगा पहले तो ट्रंप रूसी तेल पर 100%, 500% तक टैरिफ की बात कर रहे थे। अब वो 25% प्लस पेनल्टी हो गया लगता है। और भाषा तो काफी सख्त इस्तेमाल की है उन्होंने। हाँ, वो तो है। और इसका असर हमारे शेयर बाजारों पर तो फौरन दिखा है ना। जी हाँ बिल्कुल। निफ्टी, सेंसेक्स दोनों नीचे खुले। और एक और अहम बात देखिए, FIIs जो हैं, विदेशी निवेशक, उन्होंने पिछले कोई 9-10 दिन में ही करीब 27,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं बाजार से। 27,000 करोड़। बाप रे। हाँ, तो जाहिर है जो एक्सपोर्टर्स हैं उनमें घबराहट है, खासकर कपड़ा, चमड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स वाले। सुनने में आ रहा है कि कई ऑर्डर या तो कैंसिल हो रहे हैं या होल्ड पर डाल दिए गए हैं। ये तो चिंता की बात है। अच्छा, अर्थव्यवस्था पर इसका कुल मिलाकर क्या असर पड़ सकता है, GDP पर? देखिए आर्थिक असर की बात करें तो जो विशेषज्ञ हैं उनका अनुमान है कि भारत की GDP ग्रोथ पर 0.2 से 0.4% तक की चोट लग सकती है। मतलब 20 से 40 बेसिस पॉइंट्स। ओह, यानी ग्रोथ 6% से भी नीचे जा सकती है। हाँ बिल्कुल, ऐसा डर है। और कुछ अनुमान तो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय एक्सपोर्ट 12 से 18% तक कम हो सकता है। हमारा अमेरिका के साथ करीब $46 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। माल के व्यापार में। हाँ, हम बेचते ज्यादा हैं, खरीदते कम हैं। जी, तो उस सरप्लस पर सीधा असर पड़ेगा। और एक चिंता ये भी है कि इस टैरिफ के बाद भारत वो अमेरिका में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगा दूसरे देशों के मुकाबले। हाँ, जैसे वियतनाम पर 20% टैरिफ है, इंडोनेशिया पर 19%, जापान और UAE पर 15%। तो हमारे बड़े सेक्टर्स हैं, फार्मा, टेक्सटाइल, रत्नाभूषण, ऑटो पार्ट्स, समुद्री उत्पाद, इन पर सीधा असर पड़ेगा। तो अब भारत सरकार क्या सोच रही है? क्या कोई जवाबी कार्रवाई की तैयारी है? फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा कि भारत तुरंत कोई जवाबी टैरिफ लगाएगा। सरकार का कहना है कि वो अभी इस स्थिति का आकलन कर रही है, प्रभावों को समझ रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने संसद में भरोसा भी दिलाया है कि किसानों, MSMEs और पूरी इंडस्ट्री के हितों की रक्षा पहली प्राथमिकता है, और राष्ट्रहित में जो भी जरूरी होगा वो कदम उठाए जाएंगे। तो रणनीति क्या है? बातचीत? हाँ, मुख्य रणनीति अभी बातचीत जारी रखने की ही लग रही है। अगस्त में अमेरिका का एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी भारत आ रहा है। वो बातचीत अहम होगी। भारत शायद कुछ रियायतें देने को तैयार हो, जैसे अमेरिकन विस्की या कुछ ऑटोमोबाइल्स पर टैरिफ कम करना, या अमेरिका से ज्यादा ऊर्जा या रक्षा उपकरण खरीदना। पर हाँ, F-35 जैसी डील पर अभी बात नहीं बनी है। लेकिन कुछ मुद्दे तो ऐसे होंगे जिन पर भारत बिल्कुल नहीं झुकेगा, रेड लाइंस जिन्हें कहते हैं। हाँ बिल्कुल है। जैसे खेती किसानी का मामला है, डेयरी उत्पाद हैं, या GM फसलें। इन क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों को पूरी तरह बाजार खोल देना ये भारत के लिए बहुत मुश्किल है। ये लगभग नो गो एरिया है। उधर ट्रंप क्या चाह रहे हैं? वो बड़े निवेश के वादे चाहते हैं, 300-400 बिलियन डॉलर जैसे, और चाहते हैं कि भारत रूस से दूरी बनाए। ये भारत ने अभी तक माना नहीं है। अच्छा। तो लंबी अवधि की रणनीति में भारत कोशिश कर रहा है कि अमेरिका पर निर्भरता कम हो, व्यापार को डाइवर्सिफाई किया जाए। जैसे यूके के साथ FTA हो गया है। हाँ, वो तो हुआ है। EU के साथ बातचीत तेजी से चल रही है। पेरू जैसे देशों से महत्वपूर्ण खनिजों के लिए साझेदारी की कोशिश हो रही है। तो संक्षेप में कहें तो अमेरिका ने 25% टैरिफ और एक पेनल्टी लगाई। वजह बताई, व्यापार घाटा, रूस से रिश्ते। भारतीय टैरिफ असर शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। और भारत फिलहाल बातचीत, सावधानी भरी रियायतें और साथ ही व्यापार विविधीकरण की मिलीजुली रणनीति अपना रहा है, लेकिन कृषि जैसे मुद्दों पर अपनी बात पर अड़ा हुआ है। ये एक बड़ा सवाल तो खड़ा करता है। ट्रंप का रवैया तो हम जानते हैं, अप्रत्याशित है, और भारत की अपनी सीमाएं हैं। तो क्या इन व्यापारिक तनावों का कोई स्थायी हल निकल भी पाएगा, या ये बस एक दौर है जो गुजर जाएगा, या ये भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में एक लंबे बदलाव की शुरुआत है? सोचने वाली बात है ये।